ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए अहम है जिन्होंने स्वीडन की सिटीज़नशिप यानी शहरियत के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और वो जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो लोग जो मुस्तकबिल में स्वीडन की सिटीज़नशिप नेशनलिटी शहरियत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उन सब के लिए अहम है क्योंकि इसमें 10 अहम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो टॉप जो रीज़न्स हैं वो आपको बताएंगे कि जो इस नेशनलिटी के प्रोसेस को मुतासर कर रही हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इत्तला कि 22 मई थर्सडे जुमेरात को स्वीडन के टाइम 7 बजे जो है वो मैं लाइव सेशन करूंगा, जिसमें अपडेट्स होंगी स्वीडन में जो नए कवानीन हैं उनका ताल्लुक इमिग्रेशन से है, जॉब से है, सोशल लाइफ से है, बाकी अपडेट्स हैं, यहाँ की खबरें। तो बहुत से दोस्तों का ख्याल ये है कि लाइव सेशन भी होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है 22 जुमेरात 7 बजे जो है वो लाइव सेशन करते हैं। अब आते हैं जनाब आज के इस मौजू के हवाले से। इस हवाले से मैंने हाल ही में एक व्लॉग बनाया था जिसमें ये बताया था कि जब से ये 1 अप्रैल से हुकूमत ने सिक्योरिटी चेक का नया सिलसिला शुरू किया तो सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस जो हैं वो एक तरह से फ्रीज हो गई हैं। तो अब हम 10 की पॉइंट्स पे बात करते हैं कि अब इस वक्त क्या हो रहा है। तो अब ये हो रहा है कि 1 अप्रैल से इस साल से स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी जो है वो शहरियत की एप्लीकेशंस मंजूर नहीं कर रही, और इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने सिक्योरिटी चेक का जो नया मुतारफ कराया सिलसिला, उसके तहत जो जिसने एप्लीकेशन दी होती है दरख्वास्त देंदा एप्लीकेंट, उसको इन पर्सन ज़ाती तौर पर जाके वहाँ पे अपनी शनाख्त करवानी है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि इससे कौन लोग मुतासर हैं। तो इससे वो लोग मुतासर हैं जिन्होंने शहरियत की एप्लीकेशन दी है, खुसूसन जो नेचुरलाइजेशन के ज़रिए स्वीडन की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। मसलन वर्क परमिट के बाद आपकी PR हो गई है, या आप दूसरे यूरोपीय मुल्कों से आए हैं, PR के बाद अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, या आप शादी करके आए, या किसी भी बुनियाद पर, ये सब नेचुरलाइजेशन में आता है। वो सब जो है वो मुतासर हो रहे हैं। अलबत्ता जो बच्चे और जो नॉर्डिक ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सिटीजन्स हैं, यानी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, वो बाई नोटिफिकेशन उनकी नेशनलिटी होती है, तो वो ज़्यादा मुतासर नहीं है। तो बाकी सब लोग जो है वो मुतासर हैं। हमारे तमाम लोग जो है इसमें, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब लोग आते हैं, वो सब लोग इसमें मुतासर हैं। अब तीसरा पॉइंट यह है कि 1 अप्रैल से पहले और बाद में क्या फ़र्क हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कि पहले भी मैंने एक ब्लॉग में पूरी इसकी तशरीह की है। जैसे इस साल मार्च के महीने में 3234 3234 जो लोग थे उनको जो है वो नेचुरलाइजेशन से स्वीडन की सिटीजनशिप मिली है, यानी 3224। लेकिन अप्रैल में सिर्फ 6 लोगों को, ओनली 6 पर्सन्स, 6 लोगों को नेशनलिटी मिली है नेचुरलाइजेशन के जरिए। जो मैंने बताया बड़ा ग्रुप है जिसमें हम सब लोग आते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन के जरिए जो नॉर्डिक ममालिक से जो लोग यहाँ पे आए हैं उन लोगों को 1120। तो 6 और 1120 कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, चौथा पॉइंट यह कि सिक्योरिटी चेक है क्या। तो सिक्योरिटी चेक यह है कि इसके लिए माइग्रेशन एजेंसी ने 11 सफ़ों पे मुश्तमिल एक सवालनामा बनाया। ये इसकी तफसील मैंने एक ब्लॉग में दी है, आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें पूछा जाता है स्वीडन से बाहर आप कहाँ कहाँ गए हैं, किन मुल्कों में गए हैं, कहाँ पढ़े हैं, आपने फौजी तरबियत तो नहीं ली। इस तरह के बहुत से सवालात हैं, वो सारे जो है उसमें वो जाके माइग्रेशन एजेंसी के पास खुद जो है वो इनका जो है वो तस्दीक करवानी पड़ती है, और इसके बाद से ये सिलसिला चलता है। अब 5वां पॉइंट ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। तो ये सिलसिला जो है अभी माइग्रेशन एजेंसी एक फार्मूला बना रही है, एक तरीकाकार बना रही है, लेकिन और जब डायरेक्टर जनरल जो है इसके उसको साइन कर देंगे तो फिर वो सिस्टम चंद दिनों में शुरू हो जाएगा, और फिर एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी। ये सूरत हाल नहीं रहेगी, लेकिन उसमें कितनी देर लगेगी इस हवाले से भी कोई पता नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। छठा पॉइंट, 6 पॉइंट ये है कि क्या सिटीजनशिप के कवानीन चेंज हो गए हैं। तो यह है कि अभी चेंज नहीं हुए, लेकिन इसमें सिक्योरिटी शिक जो है अजाफी उन्होंने डाली है। अभी जो है वो पुराने जो कवानीन है वही चल रहे हैं, सिर्फ इसमें सिक्योरिटी चेक वाला अजाफी किया है। लेकिन हुकूमत जो है वो अगले साल 2026 में मजीद नए सख्त कवानीन ला रही है, जिसके हवाले से आप जानते हैं उसमें स्वीडिश ज़बान, स्वीडन का जो सोसाइटी है, कल्चर, और मुस्तकिल रिहाइश की मुद्दत में भी इजाफा किया जा रहा है, लेकिन वो अगले साल होगा। अब नंबर 7वां पॉइंट यह है कि सिक्योरिटी चेक क्यों ज़रूरी समझा जा रहा है। तो हुकूमत जो है वो स्वीडिश डेमोक्रेट्स SD के तावन से ज़ाहिर आपको ये सारा कुछ कर रही है। वो चाहते हैं कि किसी भी ऐसे शख्स को स्वीडन की नेशनलिटी ना मिले जो स्वीडन की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो,
या जिसने झूठी शनाख्त, फॉल्स आइडेंटिटी, गलत आइडेंटिटी की बुनियाद पे उसने यहाँ पे जो है वो वीज़ा लिया हो, तो उसको नेशनलिटी ना दी जाए। अब इस हवाले से कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि ये सब हुकूमत स्लो इसलिए कर रही है ताकि जो नए कवानीन आ रहे हैं अगले साल, ये एप्लीकेशन नए कवानीन के तहत आ जाए, तो इसलिए उन्होंने इसको स्लो डाउन किया। और इस हवाले से कई बयान भी आए, मैंने व्लॉग्स भी बनाए कि जानबूझ के वो स्लो डाउन कर रहे हैं ताकि जब नए रूल्स बन जाए 2026 में, तो ये एप्लीकेशन भी उसमें चली जाएं और इन लोगों को भी ज़्यादा मुद्दत इंतजार करना पड़े और इनको टेस्ट भी स्वीडिश लैंग्वेज का और मुल्क के हवाले से देना पड़े। अब 8वां पॉइंट यह है कि क्या इन चेक्स से ताखीर होगी? तो बिल्कुल होगी। कि जैसे इन्होंने पहले कहा था, अप्रैल में एजेंसी ने कहा था कि इस साल 2025 में वो 87 जो लोग हैं, 87,000 लोगों को नेशनलिटी देंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 64,000 को देंगे। तो आप देख लें कि इसमें कितना फर्क पड़ गया, और एक्चुअल क्या होगा बाद में इस साल के आखिर में वो अलग फिगर आएगी। तो फौरी तौर पे उन्होंने काफी सारा फर्क डाल दिया। अब इसमें अगला सवाल यह कि जो लोग वर्क परमिट पे आए हैं या जो सेफ ममालिक से आए हैं, जो इंडिया पाकिस्तान से आए हैं, वो क्यों मुतासर हो रहे हैं? तो इसमें जो मिनिस्टर है जॉन फैसल माइग्रेशन के, उनने कहा था कि जो वर्क परमिट पे लोग होंगे, सेफ ममालिक से होंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको भी फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा, जो 22 कंट्रीज़ के जिनके डिजिटल पासपोर्ट्स हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी इसकी जो है सूरत हाल आइंदा दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अब 10वां और आखिरी पॉइंट यह है कि कौन से ममालिक जो है वो सेफ लिस्ट में नहीं है, या जिन ममालिक के सिटीजन को ज़्यादा मसला होगा। तो इस हवाले से मैंने पहले व्लॉग्स में भी कहा है कि इसमें शाम है, सीरिया, इरिट्रिया है, सोमालिया है, इराक है, और वो लोग जो स्टेटलेस हैं, जिनकी कोई रियासत नहीं, आइडेंटिटी नहीं किसी मुल्क की, तो वो जो है वो इसमें आएंगे। तो ये जनाब 10 की पॉइंट्स हैं, या वो 10 टॉप रीजंस हैं जो आपको नेशनलिटी की एप्लीकेशंस के हवाले से जो है वो मैंने मालूमात दी हैं कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन भेजी हुई है वो जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी भेजनी है, इस रास्ते में है, उनको भी इल्म हो जाए कि ये सूरत हाल चल रही है। जो एप्लीकेशन फ्रीज हुई हैं, और अप्रैल के महीने में सिर्फ 6 लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी मिली है, ये बहुत बड़ी चेंज है। तो ये मैंने समझा कि बहुत से लोग बार बार सवाल जो पूछते हैं, फिर उनको सूरत हाल सारी वाजे हो जाएगी। तो इसके साथ ही आपको दोबारा मैं ये गुजारिश करूँगा कि 22 मई जुमेरात को, थर्सडे 7 बजे स्वीडन के टाइम में लाइव सेशन करूँगा। तो उसमें यहाँ के अपडेट्स, उसमें यहाँ के कवानीन, जॉब्स, इमिग्रेशन, जो भी मालूमात होंगी वो आपसे आपके सामने मैं रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि वो लाइव सेशन आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों की तजवीज़ थी, इसलिए आप जुमेरात को 7 बजे लाइव सेशन को ज़रूर देखिए, उसमें कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो दोस्त साहब आपसे शेयर भी कर सकते हैं।